वो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हीरो का दादाजी हीरो से कहता है कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं जी नहीं पाऊंगा, तो तुम तुम्हारे लिए दोस्त ढूंढ लो और तुम्हारे दोस्तों को कभी मत छोड़ना। और उसके बाद हीरो के दादाजी मर जाते हैं और उसके बाद हीरो अकेला हो जाता है क्योंकि हीरो के मॉम डैड पहले ही मर चुके होते हैं। और इसी के साथ दूसरी दुनिया का राजा हीरो को लाने की प्लानिंग करता है क्योंकि उनके दुनिया में डिमंस ने अटैक कर लिया होता है और उनकी सारी ज़मीन मतलब आधी ज़मीन उनके हवाले हो जाती है और वो हार जाते हैं। इसीलिए वो लोग हीरो को बुलाते हैं क्योंकि हीरो हर 500 साल में समन किया जाता है। और अब यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि वहाँ के मागे कुछ मैजिक कर रहे होते हैं और ये मैजिक धरती से हीरो को लाकर अपनी दुनिया में लाने का मैजिक होता है। जब उन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो ये लोग हीरो को बुलाते हैं क्योंकि वहाँ पर डिमंस ने अटैक कर लिया होता है। और हमें यहाँ पर दिखाते हैं कि अपना हीरो कुछ बुक स्टोर में होता है और किताबें पढ़ रहा होता है और वहीं पर नीचे से कुछ नीला नीला रोशनी सा फैलता है और हीरो को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता है। और फिर धरती से दूसरी दुनिया में हमारा हीरो चला जाता है जहाँ पर मैजिक काम करता है, मैजिक कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। और फिर हीरो को महाराज के पास ले जाया जाता है और महाराज उसे सारी की सारी प्रॉब्लम बता देते हैं। तो इसी तरह जो हमारी कहानी शुरू होती है, तो आगे देखिए और भी मज़ा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि राजा हीरो को वो बताता है कि हमारे देश में डिमंस आ चुके हैं। डिमंस के आने की वजह से हमारे पास खाना नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मुझे अपनी बेटी को ही बेच देना पड़ेगा क्योंकि हमारे लोग बहुत मुसीबत में हैं, क्योंकि यहाँ पर डिमंस ने हमारी आधी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। इसी वजह से हमारे राज्य में खाने की बहुत कमी है, तो आप हमारी मदद कीजिए। और फिर हीरो मान जाता है और उसके बाद राजा उसको अपनी गद्दी दे देता है और उसे नया राजा घोषित कर देता है क्योंकि वही एक अकाबिल लड़का था। और अब हमें यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारा नया राजा यहाँ पर कुछ काम कर रहा होता है। उससे पहले यहाँ पर राजा की बेटी आ जाती है और उसको बोलती है कि तुमने हमारा राज्य छीन लिया। गलतफहमी की वजह से वो ऐसा मानने लगती है कि इसने ही हमारा राज्य छीन लिया है। हीरो उसे सब कुछ बता देता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारी गद्दी दे दी, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब यहाँ से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी मैं तुम्हें यह गद्दी दे दूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। और इसी के साथ हमारा जो है एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको इसी तरीके के वीडियो चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। तो अगली पार्ट जल्दी ही आने वाला है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। एनिमेशन का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जा करके देख लीजिए।